Assalamu alaikum dear students. You are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss second chapter of first year chemistry. That is atomic structure. Atomic structure को हम आज पढ़ेंगे. एटम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मतलब क्या है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे अगर आप देखिए एटम, यहाँ पे जो टर्म है एटम, it has been taken from the Greek word atomos. ये जो एटम का टर्म है ये एटॉमस से लिया गया है और इस एटॉमिक्स का मतलब क्या है? अनकट. अनकट और वी कैन से इंडिविजिबल. इसका मतलब है कि एटम इंडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम है. यहाँ पे आप देख ली, ये जो एटॉमिक एटम है, एटम क्या है? एटम को हम कहते हैं कि द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. मैटर का स्मॉल पार्टिकल जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम. अगर आप देख ली, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट प्री इन नेचर. जरूरी नहीं है कि एटम अगर कुछ एटम्स आप देख ले तो प्री एग्जिस्ट कर सकते हैं. कुछ एटम ऐसे हैं विच मे नॉट एग्जिस्ट प्री इन नेचर. यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम की साख, the arrangement of subatomic particles in atom is called atomic structure. For example, हम एक एटम ड्रॉ करते हैं. स्ट्रक्चर इसका, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टू मेजर पार्ट्स है. एक पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस. एटम न्यूक्लियस अगर आप देख ली, द होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे टू जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो मरकज़ा है इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे ये चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मरकजी में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, इस वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस. इसको हम न्यूक्लियंस कहते हैं. ये क्या है? न्यूक्लियंस है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियंस. तो ये एक पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ एटम. दूसरा, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं शेल्स. एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स उसको हम कहते हैं. और ऑर्बिट्स में electrons revolve around the nucleus in these circular paths, जिसको हम कहते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स. यहाँ पे देखें एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इनके अरेंजमेंट क्या है. तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एटम में हम अरेंज करते हैं, एटम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इस अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं कि दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे एटम के हवाले से हम बात कर रहे हैं. ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा, दे पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. उन्होंने कहा, ये जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. फिर इसके बाद डेमोक्रिटस in 400 BC इन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है दे आर कॉल्ड एटम्स. और अगेन आई वुड लाइक टू से
ये जो ग्रीक फिलोसफर्स है उन्होंने पोस्टुलेट किया कि मादा छोटे छोटे ज़रात से बने हैं। उन छोटे छोटे ज़रात ने 400 BC में डेमोक्रेटिस ने उन्होंने ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको नाम दिया कि ये क्या है, एटम्स है। यहाँ पे जो टर्म एटम है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है एटॉमस, इसका मतलब है इंडिविजिबल। ये तो पहले ज़माने की बात है कि एटम इंडिविजिबल है। अभी अगर आप देखिए तो एटम में मोर देन 160 जो पार्टिकल्स है हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसके बाद ये जो डेमोक्रेटिस के बाद 1808 जॉन डाल्टन, ये जॉन डाल्टन आ गया और उन्होंने एटम्स के मुतालिक, मेटल के मुतालिक एक थ्योरी डेवलप की which is called Dalton's atomic theory। तो अब हम आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या है। तो यहाँ पे ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इट इज द फर्स्ट वैलिड थ्योरी ऑफ एन एटम। एटम की सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। This theory was proposed by John Dalton in 1808। 1808 में डाल्टन्स ने एटम के मुतालिक एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। सबसे जो पहला पोस्टुलेट से डाल्टन्स कहता है दैट मैटर इज made of small particles called atoms। ये पहला पोस्टुलेट है कि मादा या मैटर इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको उन्होंने नाम दिया एटम्स। ये पहला पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा जो पोस्टुलेट है उन्होंने पोस्टुलेट किया दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर alike in all aspects but different from the atoms of another element। यहां पे एक बात ज़हन में याद रखिए कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आयरन के एटम्स हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, साइज है, शेप है, ये सारी सेम होंगे बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ कॉपर। तो जो एक एलिमेंट है उनके एटम्स का साइज, शेप, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह ये सारे एक जैसे होंगे, लेकिन दूसरी एलिमेंट के एटम से ये मुख्तलिफ होंगे। तीसरा जो पोस्टुलेट है डाल्टन ने कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो पोस्टुलेट है डाल्टन ने कहा कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में याद रखिए कि एटम्स आर डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स नहीं रहते, एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में एटम्स नाइदर क्रिएट होते हैं नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं। चौथा जो पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम की आपस में कंबिनेशन होती है
तो ये जो कम्बिनेशन होती है इसके दरमियान एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल रेशो और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये चौथा पोस्टुलेट है कि एटम्स कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। पांचवा जो पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो है दैट atoms of one element cannot be converted into atoms of another element. एक एलिमेंट के एटम्स को हम दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये अगर आप देख ले अल्केमिस्ट पीरियड को अगर आप देख ली तो जो जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका एक मोटिव ये था कि ये जो बेहतर मेटल्स है इनको गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। उनको लिए इस प्रोसेस के लिए उन्होंने बहुत सारे लैब्स बनाए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए, लेकिन इनका जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि वो ये नहीं कर सके कि बेहतर मेटल्स को कन्वर्ट किया जाए गोल्ड में। तो यहाँ भी ये जो पोस्टुलेट है ये हमें बताता है कि एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो सिक्स पोस्टुलेट है वो कहता है केमिकल change occur when atoms combine or separate। यहाँ पे एक आप यहाँ पे जब एटम्स की सेपरेशन होती है, सेपरेशन मींस केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके रिजल्ट में चेंज आएगा और ये चेंज परमानेंट चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इट बिकेम्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो प्रोसेस था क्विक हुआ क्योंकि ये जो थ्योरी था इसमें बहुत से ऐसे पोस्टुलेट से अगर आप एक देख लिए, एक पोस्टुलेट ये है, ये जो डाल्टन्स कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल है, अनकट है। तो मैं आपको बता दूं कि एटम्स में 160 से ज्यादा पार्टिकल्स है भी आइडेंटिफाइड। सिमिलरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें किस तरह डिस्कवर्ड होगी। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इसके डिस्कवरी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि ये किस तरह डिस्कवर्ड हो गई। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है।